सिस्टम आर योर इंस्ट्रक्टर ऑन कैनवा। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से आपने कोई भी मेन्यू डिसाइड करना है। ये मैंने एक आपके सामने एक सैंपल सा क्रिएट किया हुआ पड़ा है। तो एक्चुअली आपका जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड ये है कि कोई भी फाइबर की गिग है, उस पे आप अगर गिग बनाते हैं, आप इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी गिग बना सकते हैं और जिसकी बड़ी डिमांड है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के लिए कोई भी मेन्यू डिसाइड करना, मेन्यू उसका बुक डिज़ाइन करना है एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और कैनवा पे इंतहाई आसान, सिर्फ 3 से 4 मिनट का काम है। और मैं इसका ट्यूटोरियल भी दूँगा, आपने किस तरह से बनाना है, इसको क्विक वे में किस तरह से क्रिएट करना है वो भी दूँगा। तो इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले आपने सिंपली canva.com सर्च करना है। सर्च किया, मैं सारी चीज़ें साथ-साथ इस वजह से साथ-साथ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको इससे प्रैक्टिस रहे कि मैं किस तरह से बनाता हूँ। तो ये नहीं कि मैं उसको बता के चला जाऊँ, बना-बनाया टेम्पलेट दिखा के चला जाऊँ, मैं ये काम नहीं करता। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू लिख लें या मेन्यू लिख लें या कुछ भी जो कीवर्ड आपके माइंड में आए। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे मेन्यूज़ और उनके साइज़, डिफरेंट साइज़, इट्स अप टू यू। आप इसको A4 साइज़ में बनाना चाह रहे हैं, इसको आप किस साइज़ में आप उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। आपने यहाँ पे डिज़ाइन करना है, उसके बाद आपने प्रिंट करा लेना। अब ये देखिए कितने सारे मेन्यूज़ हैं। इट्स अ क्विक वे कि आप मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? और ये देखें ये सारा, ये ये अच्छा, इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में ना आए कि इसको किस तरह से आपने एडिट करना है या किस तरह से, उसको मैं थोड़ा-सा एक लाइट स्लाइड सा टच दे देता हूँ। आप फिर उसको अगर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो बड़ा ईज़ी सा वे है इसका। सपोज़ दैट ये मेन्यू है, कोई मैं यहाँ से ऐसे उठा लेता हूँ रैंडम कोई भी। हाँ, ये है। इसमें अब आपको मैं थोड़ा-सा इसका ना दिखाता हूँ कि किस तरह डिज़ाइन किया गया है और इसको आप किस तरह अपने वे में इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नेम्स लेके। अब ड्रिंक्स लिखा है, यहाँ पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, आइसक्रीम, और आपका काम मिल्क शेक्स और आइसक्रीम का है। अब यहाँ पे आइसक्रीम, इसको आइसक्रीम कर दें इस तरह क्लिक करके, आइसक्रीम, ठीक है? यहाँ पे आप इसको ड्रिंक्स की जगह पे मिल्क शेक करते हैं। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल दोनों। आप ऑब्वियसली फाइवर पे मोस्टली इंटरनेशनल फ्लैट्स होते हैं तो उसी वजह से यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, यहाँ पे स्पेशल फूड मेन्यू, या यहाँ पे आपका जो भी नाम है, सपोज दैट मेरा नाम है हमाद। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना, मेरे नाम से कैफ़े है वो, या मेरा अपना फूड कॉर्नर है। अब यहाँ पे ना ये बर्गर की तस्वीर है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसकी जगह पे आप यहाँ पे अगर आएँ एलिमेंट्स में तो यहाँ पे आप सर्च करें आइसक्रीम। आपको आइसक्रीम की बहुत अच्छी पिक्चर्स मिल जाएँगी, ये देखें, इसमें से आपको यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर लें। इसके अलावा ये देखें वेक्टर है, ये एक्चुअली वेक्टर तो नहीं है लेकिन ये बैकग्राउंड रिमूव की हुई पिक्चर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर मोड में जाएँ, सीआर में जाएँ, तो आपको यहाँ पे बेशुमार इस तरह की पिक्चर्स मिल जाएँगी। और अगर आप उसके अलावा थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको फर्दर इस तरह से कोन्स और आइसक्रीम और डिफरेंट वेज में, ये देखिए ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करने के बाद एडजस्ट करें, इसकी सेटिंग करें यहाँ पे और इसको यूज़ करें। अच्छा, अगर मैं इस सारे को ऐसे खाली कर दूँ, अब ये देखिए ना, ये एक अलग चीज़ है, ये अलग लगा हुआ है, ये अलग लगा हुआ है, ये अलग से डिज़ाइन हो, ये चीज़ें सारी है ना आपको डिज़ाइन नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप यूज़ करेंगे कोई ऐसा टेम्पलेट। तो ईज़ी है ये बड़ा, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपली ये है मेरे पास, ठीक है? इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ कि मैंने वो किस तरह से डिज़ाइन किया था। सिंपली मैं शेप्स में आता हूँ, शेप्स में आने के बाद यहाँ पे एक शेप है ये वाली। अच्छा, इसमें आया हूँ, इसमें आने के बाद मैं इस पे क्लिक किया, एक जस्ट एक क्लिक किया और ये जो है ना इधर आ जाएगा, इधर देखना, ये इधर आ गया, इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है? अब ये डिज़ाइन मैंने किया हुआ है, ये वाला, ठीक है? ये बनाना है और किस तरह से बनाना है ये मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, जल्दी-जल्दी में इसका ट्यूटोरियल यूज़ करेंगे इसको। इसको एडजस्ट कर लेना आपने अपने मुताबिक, आप क्या साइज़ इसका करना चाह रहे हैं, ठीक है? इसका इसका एक और चीज़ है कि इसको अगर आप इस तरह ये देखें, इस तरह देखें ना,
तो आप इसको इसका जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। तो उसके बाद इसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। कलर इसका ग्रे है वहाँ पे, इस तरह से। इसमें देखते हैं ज़रा, ये आ गया बॉक्स। बॉक्स आने के बाद ये ब्रश स्ट्रोक्स इसको कहते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। अच्छा, इसको मैं एडजस्ट करूँगा जहाँ मेरा इसको दिल चाह रहा है एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एलिमेंट्स में ही आऊँगा और ब्रश स्ट्रोक्स लिखूँगा, ब्रश स्ट्रोक्स। ओके जी। अच्छा, ये आ गया, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी, ये वाला लिया, इसका मैंने कलर कर दिया व्हाइट, सेम वही बन गया, ऐसा। ये आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, करना आपने खुद ही है, मैं इसको ज़्यादा नहीं इसमें फोकस करूँगा, ठीक है? इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक, लाइक इसको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। आपका मेन्यू क्या है? आप डिपेंड्स ऑन योर मेन्यू। इसमें देखें आप, इसको इस तरह से उसने ये थोड़ा-सा रेक्टेंगल यूज़ किया हुआ है, ये उसने स्क्वायर यूज़ किया हुआ है, ये उसने उसी तरह से रेक्टेंगल, ये भी स्क्वायर है, इस तरह से ये। अब सारी चीज़ें ये वाली ऐड करने के बाद ना, अब ये देखें स्पाइसेस जो हैं, इनका ना यहाँ पे लिखा होगा, इसका कोई नेम शेम होगा, प्रीव्यू। ये ना इसमें है, ये ब्रांड नेम है इसका एक्चुअली। तो इसके अंदर आपको ये कोई स्पाइसेस मिल जाएँगी, ये मिल गया, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे। इसका नेम किस कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हैं? किचन टूल्स। अब किचन टूल्स में यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये देखिए, ये आ गया, ये आ गया, ये वो ग्रिंजर जिसे कहते हैं वो आ गया। उसके बाद अगर आप इसको अगर ग्राफ़िक्स पे सिर्फ़ क्लिक करें ना, तो फिर ये सिर्फ़ ग्राफ़िक्स वाले आएँगे। आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें। एक्चुअली ना एक चीज़ आपको मैं और मज़े की बताता हूँ कि अगर आप ये इस तरह यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, कोई भी आपको यहाँ से पसंद है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली सारी चीज़ें मिलती जाएँगी आहिस्ता-आहिस्ता। और अगर ये देखा जाए तो ये सिंपल एक राउंड शेप है। यहाँ पे जो है यूज़ की गई है, वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी, वो भी मैं इसके बाद बताता हूँ। अच्छा, इसमें ना आप लाज़मी नहीं है कि इस आपने यही यूज़ करना है, या ये आइसक्रीम ही यूज़ करनी है, या ये स्पाइस वाला जो है ना ये यूज़ करना है, या ये यूज़ करना है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाइफ़ यूज़ कर सकता हूँ, नाइफ़ इस तरह से यूज़ करनी है कि इस तरह मैं इसको यहाँ पे इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, ताकि प्रोमिनेंट हो सके। ओके। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई ऐसा किचन टूल्स में स्पाइसेस, ये देखें, ये यूज़ कर लेता हूँ, ये यूज़ कर लेता हूँ, या मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ब्रश स्ट्रोक की भी समझ आ गई क्या है? उसके बाद टेक्स्ट कहाँ से आना है? टेक्स्ट आपने लाना है जी यहाँ से। ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ से टेक्स्ट पे आपने आना है, टेक्स्ट पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे लिखना है आपने बर्गर। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा-सा ना बस रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस खुद करें। ये इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, ये। अब इसका अब जो इसका फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है ना एक्चुअली उसमें उसमें मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है लीग स्पार्टन। अ, इधर आएँगे फ़ॉन्ट्स में और यहाँ पे लिखा होगा लीग स्पार्टन, LEAG, ये। उसमें मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, वो वाले में। इसका ब्रश में साइज़ थोड़ा-सा, इसको अपने ना ज़ूम कर लेना है इस तरह यहाँ से। यहाँ से ज़ूम करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना मर्ज़ी। अच्छा, इसको इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ। स्ट्रोक वाला जो है ब्रश स्ट्रोक, उसको भी मैं थोड़ा-सा सेट कर दूँ, ठीक है। अब इसके नीचे आप जो मर्ज़ी लिखें यहीं से उठा लें आप, ठीक है। ये वाला
उठाया, मतलब सेम वैसे ही यहाँ से टाइटल उठाया और इसमें टाइप किया आपने इसी तरह से। अ, इसको मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, लाइक आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हो ना, तो मैं इसमें इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करना है, जब मैं इसी वजह से ये बता रहा हूँ कि आपको एडजस्ट करना नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब करना आपने पता क्या है, करना ये है कि इस लाइन पे क्लिक करना है, इसको ना सबको इस तरह से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फाइल्स में आना है, शो रूलर्स एंड गाइड्स। ठीक है, जब ये गाइड्स आ जाएंगी ना, इसको यहाँ पे लाना है और यहाँ पे ले आना है। अब करना ये है कि आपने ना इसकी प्राइस अगर आपने डॉलर में यूज करनी है डॉलर में यूज कर सकते हैं, रुपीज में यूज करनी है वो फिर सब में यूज, यहाँ से आप स्पेस देते जाएंगे। स्पेस जब देते जाएंगे तो ये इस लाइन पे आता जाएगा। अब डॉलर पे फिर आना है, फिर इसको स्पेस देना है, मतलब जहाँ पे आपको इसको अच्छा सेट हो रहा हो यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी तरह से और फिर इसी तरह से इसकी इस तरह से अलाइनमेंट सेट कर लेनी है आपने। फिर उसके बाद इस बॉक्स को भी आपने एडजस्ट कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं आप इजीली, तो कोई टफ काम नहीं। ठीक है, इसको एडजस्ट इस तरह से कर लें आप, जिस तरह आपको बेहतर लगे। ठीक है, उसके बाद आप सेम इसी तरह से बाकी कॉर्नर्स, इसके बाकी बॉक्सेस इसी तरह से डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने के बाद आप उसमें डिफरेंट ये वाले जो एलिमेंट्स, डिफरेंट किचन्स के, कोई पिज़्ज़ा फोटो। अच्छा, मैं इसमें ना अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करके ना, तो मैं यहाँ पे कहीं पे पिज़्ज़ा की फोटो भी अपलोड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बर्गर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब इनमें से ना मैं कोई भी पिज़्ज़ा ले सकता हूँ। ये अगर मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट, तो मैं ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब पिज़्ज़ा की तरह है ये है ना, इसके साथ मैं ये यूज़ करूँगा, ये नाइफ में यहाँ से हटा दूंगा। अब इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं ना इसको थोड़ा सा अभी वाइंड अप कर रहा हूँ बस। इसको यहाँ पे करके मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम भी कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी कम करके इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें एडजस्ट हो जाता है, इसके पीछे आ जाए। अब इसकी पोजीशन जो है वो मैं बैक भी कर सकता हूँ। ठीक है, पोजीशन इसकी बैक पे चला गया इसकी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बर्गर लिखूँ, सेम इसी तरह से ये बर्गर उठा सकता हूँ, उसके नीचे बड़े अच्छे आ जाएंगे आउटलाइंस वाले। ये देखते हैं, आ गया ना। मैं तो कहता हूँ मिल जाएगी हर चीज़, कोशिश तो है। अब ना जब मैं आप कोई वीडियो देखते हैं तो काइंडली आप मुझे ना इसको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ही, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे ही सेंड किया करें मुझे एक दफ़ा, और एक दफ़ा चेक कराया करें ज़रूर, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपने काम किया हुआ है और आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ शेयर कर लिया करें आप। और इसकी चलें शेयर ना किया करें, लेकिन इसको ये है कि ट्राई ज़रूर किया करें एक दफ़ा। इसके फाइवर्स पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और इसकी सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी की क्लास नहीं बनाएं। अब ये वाइट कलर का मैंने कर दिया, इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कम करता हूँ। सेम इसी तरह ड्रिंक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इस सेम इसी तरह ड्रिंक्स के लिए और डेजर्ट्स के लिए, मेन डिशेस जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे सही लगे। आई होप सो कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ये है कि आने वाली वीडियोस आपको रिसीव हो सकें, और इससे ये है कि आपको लर्निंग के फर्दर चांसेस मिलें, और इससे ये होगा कि हमारे लिए भी ये मोटिवेशन रहेगा। आई होप सो कि आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको किस तरह से डिज़ाइन करना अपने स्कूल में सिखा सका। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।